आज बात होगी काम काम में ध्यान की, शुद्धिकरण ध्यान की। तो क्या है यह शुद्धिकरण? किस प्रकार का शुद्धिकरण, कैसा शुद्धिकरण, किसका शुद्धिकरण? और गृहस्थ जीवन तपस्या करने कहाँ जाएगा? सुबह निकला घर से, काम पर गया, फिर रात लौट आया। इसके बीच में साधना तपस्या कैसे करे, शुद्धिकरण कैसे करे? तो आज एक बहुत सरलतम ध्यान विधि बताई जा रही है शुद्धिकरण के। और वो शुद्धिकरण बाहर के शुद्धिकरण से आरंभ होगा और फिर भीतर जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम सफाई करते हैं घर की, तो मन को बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ साफ किया, कुछ स्वच्छ किया, और स्वच्छता का जो परिणाम सामने आता है वह सुखदायी होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में सफाई अवश्य करनी चाहिए। अभी मैं बाहरी बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे उस ध्यान विधि पर आऊँगा मैं, धीरे धीरे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे से होती नहीं सफाई, सब होता है, बस बात सारी अहंकार की आ जाती है। मैं घर से बाहर सफाई करने के लिए नहीं कह रहा, घर में सफाई और घर के काम जो सबसे बड़ी बात है। और ये बात पुरुषों पर अधिक लागू होती है, क्योंकि पुरुष प्रायः घर के काम बहुत कम करते हैं, लेकिन उनको घर के काम करने चाहिए। इससे उनके अहंकार का विगलन होता है और मन का शुद्धिकरण होता है। कैसे? अब समझिए। एक दिन आप सोचिए कि मैं सफाई करूंगा घर की। मैं एक दिन की बात कह रहा हूँ, प्रतिदिन सोचे तो बहुत अच्छा है। और प्रतिदिन में भी क्या होता है, जो आपका अपना कक्ष है, शयन कक्ष, कम से कम उसकी तो सफाई आपको नियमित रूप से स्वयं करनी चाहिए। और जैसे कभी अपने बर्तन स्वयं धो दिए। आश्रमों में क्या होता है, वहाँ पर जब व्यक्ति भोजन करता है तो उससे कहा जाता है कि अपनी थाली स्वयं धोकर लाओ। क्यों? इसलिए कि कुछ वो जो आसमान पर जाकर टंगा हुआ है, कुछ ज़मीन पर आ जाए, कुछ धरती पर उसके पैर पड़े। आश्रम में उसे एक बुहारी थमा दी जाती है कि लो आश्रम को बुहारो। कपड़ा दे दिया जाता है, आश्रम में पोछा लगाओ। वहाँ वह सब करता है, क्योंकि वहाँ उसको लगता है कि ये तो परमात्मा का घर है। अपना ही घर उसे परमात्मा का घर नहीं दिखता। अपना घर उसे पराया घर जान पड़ता है, कि जैसे वह किसी होटल में आ गया है और होटल में आकर सिर्फ वह ऑर्डर करेगा हर चीज़ के लिए। अगर मेज़ पर पानी भी गिर गया है तो वो उसके लिए भी वेटर को बुलाएगा या मैनेजर को फ़ोन करेगा कि आओ और ज़रा मेज़ पर जो पानी गिर गया उसे साफ़ करो। तो ये चीज़ें अब भीतर की ओर चलते हैं हम, कि भीतर हमारी थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ जो भी रखी होती हैं, हम उन्हें स्वयं साफ़ ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि सफाई का शौक़ नहीं है। सारी बात शौक़ की होती है। जिस दिन आपकी रुचि पैदा हो गई कि मुझे सफाई रखनी है, उस दिन क्या होगा? उस दिन भीतर की भी खबर आएगी। बाहर की खबर के साथ साथ भीतर की भी खबर आती है, याद रख लीजिएगा। सारी यात्राएं पहले बाहर से ही आरंभ होती हैं। जैसे साकार से यात्रा आरंभ होती है, निराकार पर जाकर समाप्त होती है। शब्द से यात्रा आरंभ होती है, निशब्द में जाकर समाप्त होती है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर बल देता हूँ, और मैं ही क्या, प्राचीन ऋषि मुनि सभी इसी बात पर बल देते थे। भगवान कृष्ण भी आश्रम में गए पढ़ने, तो उनको भी कहा जाओ लकड़ियाँ बीन कर लाओ, गैया को चरा कर लाओ, उनका गोबर उठाओ। 1000 काम उनको सौंपे गए, सभी को सौंपे जाते थे गुरुकुल में। तो अपने घर को यदि अपने भीतर शुद्धिकरण की इस विधि को अपनाना है, तो सबसे पहले तो अपने घर को ये समझ लो कि आपका घर ईश्वर का घर है, परमात्मा का घर है, राम जी का घर है। ये आपका घर नहीं है।
आपका घर नहीं है, ये राम जी का घर है और राम जी के घर में आपको सेवा करनी है। अब आप सोचिए कैसे सेवा करेंगे। अगर सच में आप राम जी के घर चले जाएं तो कैसे सेवा करेंगे राम जी की। मीरा तो कहती रही ना, प्रभु जी मोहे चाकर राखो जी। सदा वो मीरा की आकांक्षा रही, सभी भक्तों की ये अभीप्सा होती है कि वे प्रभु के सेवक बन जाएं, चाकर बन जाएं, दास बन जाएं। तो आज आपको ये स्वर्णिम अवसर दिया जा रहा है कि अपने घर को राम का घर भाव के साथ स्वीकार करें, भाव के साथ, और गृहस्थी में पूरा पूरा योगदान दें, पूरा पूरा, आधा नहीं, हर काम में गृहस्थी के। और जब आप इसे करेंगे तो करने के बाद आप पाएंगे कि भीतर कुछ आपके खिलना आरंभ हो गया है। वो खिलाओ अपने आप आएगा। सेवा करते करते खिलाओ आता है। सेवा करते करते हनुमान जी ने देखो कौन कौन सा पद पा लिया। तो इसलिए इस स्वच्छता की यात्रा के साथ, शुद्धता की यात्रा के साथ अपने भीतरी खिलाव की ओर बढ़ते हैं।